Hello guys, my name is Nisha Motwani and welcome back to my channel। जैसे कि गाइस मैंने मेरे लास्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 3 मनी एंड इन्फ्लेशन स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको बार्टर सिस्टम के बारे में समझाया एंड उसके लिमिटेशंस के बारे में। देन आफ्टर हमने मनी की मीनिंग समझी, मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके बारे में देखा। देन आफ्टर हमने फंक्शन ऑफ मनी किए एंड इन लास्ट हमने टाइप्स ऑफ मनी किया था। मैंने आपको उसमें सब एक्सप्लेन किया था कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, मनी क्या होता है एंड उसके फंक्शंस, लिमिटेशन, टाइप्स, ये सब हमने कर दिए थे। आज मैं उसका आगे का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं 2 वीडियो में ही टोटली ये लेसन को कंप्लीट कर दूँगी। एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, होप सो आपने देख लिया होगा एंड आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो से पहले आप वो वीडियो देखें ताकि आपको उसकी स्टार्टिंग समझ में आ जाए। दिस इज़ द एंडिंग वीडियो जिसमें जो हमारे बाकी का एक टॉपिक था वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। आज हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन, जो लेसन का नाम है मनी एंड इन्फ्लेशन। फर्स्ट वीडियो में मनी के बारे में पूरा मैंने समझाया था। अभी मैं पूरा इन्फ्लेशन के बारे में बताऊंगी। इन्फ्लेशन क्या होता है, इकोनॉमी का ये एक बेस्ट और कहा जाए कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हर एक स्टूडेंट को समझना ज़रूरी होता है। कमिंग टू आवर टॉपिक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे 2 एक्सप्लेन करी हैं। जैसे कि हम पहली डेफिनेशन देखें, अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स। इट मीन्स कि जब डिमांड हो ज़्यादा होती है सप्लाई से, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें सप्लाई उतना ही है बट डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, उस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, अ कांस्टेंट एंड स्टीडी इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू डिक्रीज इन परचेसिंग पावर ऑफ मनी। The constant and steady increase in price leads to decrease in purchasing power of money। इसका मतलब क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ती जाए तो इसमें क्या होगा, अगर कोई गुड्स आज मुझे परचेस करनी है, नॉर्मल टर्म में समझा रही हूँ मैं, इफ़ आई वॉन्ट टू परचेज़ एनी थिंग, उसकी प्राइस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोई चीज़ है जो मुझे लेनी है, पहले उसकी प्राइस कंस्टेंट थी, ओके थी कि दैट आई एम ओके विथ इट, आई कैन परचेज़ इट। बट धीरे धीरे करके कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशंस की वजह से उस गुड्स की प्राइस बढ़ती गई। अब उस गुड्स की प्राइस इतनी बढ़ गई है कि मेरी वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं वो गुड्स को परचेज़ कर सकूं। सो दैट इज़ द कंस्टेंट एंड स्टीडी इंक्रीज इन प्राइस leads to decrease in purchasing power of money। purchasing power of money it means जो कस्टमर उस चीज़ को लेना चाहता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस उसका परचेसिंग पावर डिक्रीज हो जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। मैंने आपको 2 ईजी डेफिनेशंस दी हैं। इसमें से आपको जो भी डेफिनेशन सही लगती है, इजी लगती है, समझ आ रही है, यू कैन लर्न एंड राइट एन एग्जामिनेशन। अगर आपको दोनों डेफिनेशन लर्न है, इट्स वेरी गुड। आप दोनों डेफिनेशंस का यूज़ करके एग्ज़ाम में उस आंसर्स लिख सकते हैं। आपको इन्फ्लेशन की मीनिंग समझ में आ गई होगी। 2 सिचुएशन होती हैं जब डिमांड बढ़ जाती है ज़्यादा, एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई, और सेकंड है स्टीडी एंड कंटिन्यूस राइज इन प्राइजेस एंड परचेसिंग पावर डिक्रीजेस। तो ये दोनों मेन सिचुएशन है जिसमें इन्फ्लेशन की सिचुएशन देखी जाती है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन। डेफिनेशन के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं।
एग्ज़ाम में मे बी पॉसिबल है आपको मीनिंग पूछी जाए एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाए 2 मार्क में कि एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन। सो हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज़ द इन्फ्लेशन एंड नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन। सो पहले इसका है कांस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन की मीनिंग में ही यही लिखा हुआ है कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन तब क्रिएट होती है व्हेन देयर इज़ अ राइज इन प्राइस लेवल। प्राइस लेवल कांस्टेंट बढ़ती जाए, सो दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। सेकंड पॉइंट थी प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर। इट मीन्स ऑल सेक्टर्स में प्राइजेस इंक्रीज हो जाती है। जैसे हमें पता है कि इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, उन तीनों सेक्टर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज दी जाती हैं उन सब की प्राइजेस बढ़ती जाए, सो दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कम है, हाँ ऐसा भी पॉसिबल होता है कि थोड़ी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं विच आर वी यूज़ इन अ जर्नल, जो हमारे जर्नल बेसिक नीड्स की होती हैं। मे बी पॉसिबल होता है कि वो चीज़ें उसी नॉर्मल रेट में रहती है और बाकी की जो चीज़ें होती हैं उनका रेट दिन ब दिन बढ़ता जाता है। सो हम कहते हैं कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया है। थर्ड पॉइंट है परचेसिंग पावर डिक्रीसेस। गाइस हमने अपनी डेफिनेशन में भी यही देखा कि जब प्राइजेस इंक्रीज़ होती है तो एज अ कस्टमर हमारा परचेसिंग पावर डिक्रीज़ हो जाता है। बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ अगर प्राइस बढ़ती जा रही है तो हम उन ज़्यादा प्राइस में उस चीज़ को ले सकें। सो ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम अपनी इनकम से ज़्यादा लेते हैं, वाइल इन इन्फ्लेशन हम अपनी थोड़ी डिमांड्स कम कर देंगे, चीज़ें कम रखेंगे और परचेसिंग थोड़ा सा कम करेंगे बिकॉज़ प्राइस बढ़ गई है, हमारी इनकम उतनी ही है। इनकम बढ़ रही है, यस यू कैन डिमांड मोर, बट हर बार में ऐसा नहीं होता है। सो कस्टमर को अपना जो गुड्स एंड सर्विसेज की नीड होती हैं उनको थोड़ा कट ऑफ करना पड़ता है बिकॉज प्राइस राइज होती जाती है। दैट मीन्स उसका परचेसिंग पावर डिक्रीज़ हो जाता है। फोर्थ, राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद प्राइस राइज होती है। इट मीन्स गाइस कभी कभी इकोनॉमी में कैसी सिचुएशन आ जाती है कि एम्प्लॉयमेंट फुल दी जाती है, जॉब्स होते हैं एंड उसके बाद प्राइसेस बढ़ाई जाती है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इन्फ्लेशन। अगर तुम्हारी इनकम बढ़ रही है तो सामने तुम्हारी प्राइस भी बढ़ रही है, जो गुड्स एंड सर्विसेज तुम यूज़ करते हो उसकी भी प्राइसेस बढ़ती जा रही है। इट मीन्स कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। पहले तुम्हारी इनकम कम थी तो प्राइसेस भी कम थी, अब जब तुम्हारी इनकम ज़्यादा हो गई है सामने प्राइसेस भी ज़्यादा हो गई है। सो तुम्हारी उसमें कुछ फ़र्क तो आया ही नहीं। सो दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। सो ये मेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्फ्लेशन के। पहले डेफिनेशन थी। सेकंड, इन्फ्लेशन में ये था कि कंस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल, प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर, purchasing power decreases, rise in price level after full employment. So that is the short question for 2 mark which is most of time asked in examination, meaning of inflation and its characteristics. So अभी हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं which is causes of inflation, which is the most important question asked in 3 marks. 3 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। सो कमिंग टू आवर लास्ट टॉपिक विच इज़ कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। सो मैंने कॉजेस को आपको इजीली समझने के लिए उसको चार्ट में एक्सप्लेन किया है। टेक्स्ट बुक में लाइन वाइज दिया हुआ है। फॉर योर इजीली अंडरस्टैंडिंग मैंने उसको एक छोटे से डायग्राम में ड्रॉ किया है। आई हैव सेग्रीगेटेड इन 3 पार्ट्स विच इज़ इंक्रीज इन डिमांड, सेकंड इज़ इंक्रीज इन कॉस्ट प्रोडक्शन एंड थर्ड इज़ अदर रीजंस। सो इन 3 पार्ट में डिवाइड करके उसको ईजीली हम समझ सकते हैं। सो हमारा पहला है इंक्रीज़ इन डिमांड।
पहला पहला इन्फ्लेशन का कॉज है जब डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। गाइस, जब तुम्हारी इनकम बढ़ती है, जब किसी भी एम्प्लॉइज़ की इनकम बढ़ जाती है तो वो क्या करते हैं, वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले जिसकी इनकम कम थी वो थोड़ा एडजस्टमेंट करता था अपनी गुड्स की क्वालिटीज़ में, बट अब अगर उसकी इनकम बढ़ गई है तो वो क्या चाहेगा कि अब मैं अच्छी चीज़ें यूज़ करूँ। इट मीन्स डिमांड बढ़ गई। सो दैट इज़ द इंक्रीज़ इन डिमांड। जब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, सप्लाई तो उतना ही रहता है, डिमांड जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है। जब इंक्रीज़ होती है डिमांड तो उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। कभी कभी ये MCQ 1 मार्क में भी पूछा जाता है। सो आपको नाम याद रखना है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसके अंदर 3 पॉइंट्स दी गई है इंक्रीज़ इन डिमांड में। पहली पॉइंट है इंक्रीज़ इन सप्लाई ऑफ मनी। अब डिमांड क्यों इंक्रीज़ होती है? बिकॉज सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाता है। जब तुम्हारी जॉब में तुम्हारी इनकम बढ़ती है, जब ज़्यादा कैश लाइक मनी फ़्लो होना इकोनॉमी में स्टार्ट हो जाती है, सो पैसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फुल जॉब बढ़ने लगती है, जॉब मिलती है, एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। तो जब पैसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इनडायरेक्टली डिमांड इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। Second is increase in public expenditure. Public expenditure means government different infrastructure, एक कंट्री को चलाने के लिए वो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती है। तो उस टाइम पे उनको जो खर्चे करने होते हैं पब्लिक के वेलफेयर के लिए, कंट्री के वेलफेयर के लिए, तो वो खर्चे बढ़ा देती है बिकॉज मनी का सप्लाई ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस टाइम भी डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगा। सो दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। थर्ड है ओवर पॉपुलेशन। अब इंडिया एक ऐसी कंट्री है, हम अगर उसको काउंटिंग करें तो वर्ल्ड में पॉपुलेशन के बेस पे इंडिया स्टैंड सेकंड रैंक्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया का सेकंड रैंक है बिकॉज़ यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जाएगी तो सामने डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ती जाएगी। अब सप्लाई तो उतना है पर डिमांड ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हम उस डिमांड को एग्जिट सप्लाई के साथ नहीं कर सकते। सो उन चीज़ों की डिमांड कम करने के लिए हम इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें प्राइसेस बढ़ जाती है। तो जब प्राइस बढ़ जाती है तो वही लोग वो चीज़ें ले सकते हैं जिनकी इनकम ज़्यादा हो, और बाकी वो उसकी ड्रॉप आउट कर देते हैं कि वो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं लेनी है। सो बैलेंस करने के लिए कभी कभी इन्फ्लेशन सही भी माना जाता है। सेकंड कॉजेस है हमारा इंक्रीज़ इन कॉस्ट प्रोडक्शन, जिसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। कॉस्ट प्रोडक्शन मीन्स जब प्रोडक्शन होता है तो उसकी कॉस्ट जब बढ़ जाती है। अब जब कॉस्ट बढ़ेगी तो जब वो जो उसमें से गुड्स बनेंगे उनकी भी प्राइस, आज प्रोड्यूसर अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है तो जब उसको प्रॉफिट कमाना होगा तो जो फिनिश गुड्स बनते हैं उस पर प्रॉफिट जो रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी चीज़ ज़्यादा मतलब उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। तो जब प्राइस ज़्यादा होगी, अगर मार्केट में उसकी डिमांड है तो लोग रेडी होंगे उस चीज़ को ख़रीदने के लिए इन एनी कॉस्ट। सो उस टाइम पे भी इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होती है। थर्ड टॉपिक है हमारा अदर रीजंस। अदर रीजंस में फर्स्ट आता है टैक्सेशन पॉलिसी, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट, एंड थर्ड इज स्कैरसिटी। फर्स्ट हमारा जो आता है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन गाइस हम देखते हैं कि इंडिया में टैक्सेशन पॉलिसी सिस्टमैटिक कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती है। जैसे कि अभी GST सिस्टम अप्लाई हुआ है तो GST में हर एक से क्वार्टरली, 6 मंथ और ईयरली टैक्सेस ली जाती हैं। उसमें बिजनेसमैन
हर कोई सेक्टर टैक्सेस पे करता है। सो टैक्सेस पॉलिसी डिपेंड करता है कंट्री के हिसाब से कैसी है। कहीं कहीं कंट्री में टैक्सेशन पॉलिसी इतनी अच्छी हैं, इतनी इजी हैं कि लोग अपने आप जाके टैक्सेस भर के आते हैं, और हमारे जैसे इंडिया में लोग टैक्स ना भरने के इतने बहाने रेडी करके रखते हैं और इतना सारा वो करते हैं कि जैसे उनको टैक्स ना भरनी पड़े। ये मोस्ट ऑफ टाइम होता रहता है। टैक्सेशन पॉलिसी भी इन्फ्लेशन का कॉज मानी जाती है। अगर टैक्सेशन ज़्यादा होगा तो लोग नहीं भरेंगे, उसके लिए अदर एक्सक्यूज़ेस रेडी करेंगे। टैक्सेशन ज़्यादा होगा तो गुड्स की प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी, जिस वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट। हम जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, अगर जो गुड्स हम इम्पोर्ट करते हैं उसकी प्राइसेस ज़्यादा हुई तो प्रॉफिट चढ़ा के जब वो चीज़ें यहाँ पे बेची जाती हैं, सेल की जाती हैं अपनी कंट्री में, तो उनकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, जिस वजह से भी इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है, इम्पोर्ट की प्राइसेस ज़्यादा हैं, तो उस टाइम पे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का पीरियड क्रिएट होता है। हमारी लास्ट पॉइंट है स्कैरसिटी। अब स्कैरसिटी हमें पता है, इकोनॉमी मोस्ट ऑफ क्रिएट इकोनॉमिक सब्जेक्ट क्रिएट ही इस वजह से हुआ था बिकॉज स्कैरसिटी। रिसोर्सेज जो हमारे इंडिया में है लिमिटेड हैं, स्कैरसिटी है, कमी है चीज़ों की, तो इस वजह से जब स्कैरसिटी होती हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज के रेट्स बढ़ाए जाते हैं। स्कैरसिटी के टाइम पे जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन और अ कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है इकोनॉमी में, प्राइसेस गुड्स एंड सर्विसेज की बहुत इंक्रीज़ हो जाती हैं। All these are the causes of inflation. हमारे लेसन में यही था, पूरा मनी के बारे में बताया गया था, बार्टर सिस्टम के बारे में बताया गया था, एंड दूसरा इन्फ्लेशन एंड कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। आपका थर्ड चैप्टर ये पूरा मैंने 2 वीडियोस में कंप्लीट किया है। इसमें ये पूरा जो भी टोटल सिलेबस है इसमें इंक्लूड हो गया है। एंड होप सो ये वीडियो देखने के बाद आपका थर्ड लेसन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये लेसन 5 मार्क में नहीं पूछा जाता है, सो आपको सिर्फ CD सेक्शन के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है 2-3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट लेसन के वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। तब तक आप लेसन 2 एंड लेसन 3 के ये वीडियोस देखें, नोट्स बनाएं और अच्छे से समझें। थैंक यू।